संप्रति विवेकवान मनुष्य के अंतर्मन में यह प्रश्न अतिशय व्याकुलता उत्पन्न कर रहा है कि क्या मनुष्य की विद्वता मात्र वाचाल प्रवृत्ति के अधीन हो चुकी है। इस समय जिस तरफ देखो उधर ही लोगों में स्वयं को येन केन प्रकारेण स्वयंभू की अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त करने की होड़ मची हुई है। कोई भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। हर ओर तू बड़ा कि मैं बड़ा सिद्ध करने की भी होड़ मची हुई है। जब से जन संचार के आधुनिक माध्यम हमारे समाज के समक्ष आए हैं, विश्व के अधिसंख्य मनुष्य स्वयं को किसी न किसी रूप में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरों के समक्ष उत्तमता के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए एवं दूसरों को निम्न दर्जे का दर्शाने के लिए अत्यंत ही लालायित नजर आते हैं। इससे मनुष्य की प्राकृतिक सामान्य दिनचर्या तो लुप्त होती चली जा रही है, साथ ही वह बनावटी विशेष अनावश्यक कार्यों में भी लिप्त होता चला जा रहा है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के लिए विवादों की जननी उसकी अपनी वाचाल प्रवृत्ति ही है। निज स्वार्थ साधने की मंशा में लिप्त मनुष्य की यह प्रवृत्ति वास्तव में किसी का अंश मात्र भी कल्याण नहीं कर सकती। यह किसी के जीवन के उत्थान का आधार नहीं हो सकती। प्रायः हम अपने अपने व्यक्तित्व की छोटी छोटी कमियों, छोटे छोटे दोषों और छोटी छोटी नकारात्मक अभिरुचियों को किसी भी भांति किसी के समक्ष प्रकट कर उसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ मिथ्या अभिमान में फूले समाये रहते हैं। क्या ऐसा करके आत्मा को, मन को आनंद और शांति की प्राप्ति होती है? क्या यह हमें आत्मिक संतोष दे सकता है? उत्तर हमेशा न में ही होगा। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी वाचालता के दुर्गुण से मुक्ति पा सकें? इसके लिए हम अपने व्यक्तित्व को अपनी दृष्टि अंतर्दृष्टि में बार बार और बराबर झांक कर देखते रहें। अंतःकरण में विवेक की ज्योति हर समय जलाकर रखें कि हम जीवन में क्यों हैं, हमारा यह जीवन क्या है, किसके लिए है, इस पर भी हर समय हर हाल में विचार भी करते रहना चाहिए। साथ ही यह विचार भी करना चाहिए कि हमारा यह जो जीवन है किस उद्देश्य के लिए है, हमारे इस जीवन की वास्तव में क्या उपयोगिता है। मन में यह भाव उत्पन्न भी करते रहे। हमारा जीवन दुनिया के देशों की तुच्छ व्यवस्था के लिए नहीं बना है। प्राकृतिक स्वरूप में हम प्रकृति मात्र के लिए नहीं हैं। प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर हैं और ईश्वरीय प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा हमारे लिए वाचालता का प्राविधान नहीं किया गया है। यह व्यवस्था तो मौन, शांत एवं प्रशांत होकर इस क्षण भर जीने वाले जीवन का आत्ममंथन करने के लिए
किया गया है। जब प्रकृति ने तीनों लोक में जो भी रचना की है वह सभी हर किसी के लिए है, उसका लाभ हर किसी को मिलना भी चाहिए। उस पर हर किसी का पूर्ण रूप से अधिकार है और वह प्रकृति हर किसी की जरूरत की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के ही करती है।